जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, कि मानवता और मनुष्य बचेगी इस सृष्टि पर कि नहीं। प्रकृति जिस तरह से प्रदूषित हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है, कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, भोगवादी व्यवस्था के कारण, जिसे योगवादी, संयोगवादी जो भारत की संस्कार संस्कृति है उसके द्वारा सुगंधित त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्यु मुक्षय मामत्रात्। सुगंध से ही कोई पुष्ट और संतुष्ट हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, वो अवधारणा समाप्त हो रही है। समाप्त होने के कगार पर विज्ञान इतना आगे भी नहीं बढ़े हम कि हमारा संस्कार हमसे छूट जाए, हमसे परिवार छूट जाए, समाज छूट जाए, उसका सहयोग और कल्याणकारी भावनाएं समाप्त हो जाएं। आज यही परिस्थिति बन रही है। श्रेष्ठ सत्कर्म, शुभ कर्म की अवधारणा समाप्त हो रही है। न्याय समाप्त होने के कगार पर है, अन्याय बढ़ रहा है और ये अन्याय सभी का सार देखा जाए तो इसका भोगवादी व्यवस्था, उपभोक्तावादी व्यवस्था ही है। इसीलिए ये आवश्यकता अनुभव होता है कि ये संचार क्रांति के माध्यम से एक क्रांति किया जाए, सभी को स्वतंत्र जीवन, सुखी जीवन, शांति जीवन, सौहार्दपूर्ण जीवन, सौभाग्यशाली जीवन के लिए इस महाक्रांति, महापर्व में आप सभी का आह्वान है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आपको परमात्मा में श्रद्धा है, विश्वास है, परम सत्ता के आश्रय को स्वीकार करते हैं, परम सत्ता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये क्रांति है भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म परंपराओं के लिए, उत्थान के लिए। ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों का क्रांति है। आज के समय में लोग जो मन को, इंद्रियों को भाने वाला वीडियो है, भ्रमित करने वाला वीडियो है, जो अच्छा लगने वाला वीडियो है, जो आपका अच्छा ना करने वाला वीडियो है, उसको देखने के लिए लोग ज़्यादा समय देते हैं, उनके व्यू बढ़ते हैं, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन इसी का दूरसंचार का सदुपयोग किया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक कार्य पद्धति, जीवन शैली को अपनाया जा सकता है।
ये क्रांति आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करेंगे उतने ये क्रांति परवान चढ़ेगी। लोगों का भ्रम, भय दूर होगा। लोग निर्भय होकर ऐसी नीति निर्धारण हो सकेगी कि सभी के जीवन की लक्ष्य प्राप्त हो सकेगी। इसमें ये छोटा सा समयदान आपसे धन नहीं मांगा जा रहा है। समयदान इस वीडियो को देखने के लिए जिनके पास समय दान करने की क्षमता है, गणेश जी को अगर देखें, गणेश जी की प्रथम पूजनीय हमारे हैं। शब्दों से सत्य की व्याख्या नहीं हो सकती। परमात्मा का नाम करुणा निधान है। व्यक्ति जब रोता है 28 मार के तो शब्द नहीं निकलते। परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। जब व्यक्ति परम आनंद में होता है तब भी शब्द नहीं निकलते। व्यक्ति को जब इस शरीर को त्यागना होता है, जिसे मृत्यु कहते हैं, उस समय भी व्यक्ति आवाज जाता है, शब्द नहीं निकलते। पर्याय यही है कि शब्दों से सत्य की व्याख्या नहीं हो सकती। इंद्रियां हमारी ना शब्द को, सत्य को सुन सकती हैं, ना इंद्रियां सत्य को भाषित कर सकती हैं। यथार्थ को जाना जा सकता है, सच्चाई को जाना जा सकता है, सत्य को नहीं, उसे अनुभव किया जाता है जब निःशब्द होता है। इसीलिए हमारे ऋषि जब समाधिस्थ हुए, उनके पास शब्द नहीं था, निःशब्द हो गए। तो ये जो मूर्ति दर्शन है, रेखांकित करके, जिसको आप कार्टून कहते हैं आज की भाषा में, उसके द्वारा ये ज्ञान दिया। गणेश जी को आप देखिए, गणेश यानी हाथी का सर शंकर जी ने लगाया था गणेश जी का काट कर। ये संकेत करता है कि आप अपनी बुद्धि को नमन करिए। ये बुद्धि संसार को ग्रहण करता है, इसलिए संसार को ही मैं मान लेता है, इस शरीर को ही मैं मान लेता है। शरीर इंद्रियों के माध्यम से भोगता है और देखता है। इसीलिए हाथी का गर्दन शंकर भोले ने इस पर लगाया। ये संकेत करते हैं इनके कान बड़े हैं। कान बड़े का मतलब आपको कान श्रुति कहते हैं, सुनना कहते हैं। वेद को भी श्रुति कहते हैं। वेदांग जो विदित है, संसार विद्यमान है, उसको अनुभव करने के लिए कान जितने बड़े होंगे, आपकी क्षमता जितना ज़्यादा सुनने की होगी, आप तर्क कुतर्क नहीं होगा। जो मूस पर सवारी है, इसीलिए है कि मूस कुतर करता है, इसलिए उस पर सवारी, उसको नियंत्रण में कान बड़े होने चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, कान सागर की भांति होनी चाहिए जो समाहित कर लें। शंकर जी का जो नाक है, हाथी का कितना लंबा है, सूंड की सांस को आप लंबा खींचें और पेट में ग्रहण करें। पेट निकला हुआ है, जल्दी जल्दी श्वसन न करें। जब सांस को अंदर रोकते हैं, इसकी गति, तो जो ऊर्जा है वो धारण हो जाती है प्रकृति के माध्यम से। प्रकाश, वायु, अग्नि आपके शरीर में स्वतः धारण हो जाती है। आपको श्वसन या मुख के आहार से नहीं लेना पड़ता है। मुख के आहार से लेने से आपकी सांसें चलती हैं। जितनी आपकी सांसें
श्वसन प्रक्रिया गति तेज होगी, उतनी आपकी आयु क्षमता जानने और पाने की आवश्यकताएं क्षीण होंगी। इसलिए जब आप पेट में सांस को रोकते हैं, लंबी गहरी सांस लेकर, तो ये जो ऊर्जा तत्व गुड़ के रूप में आप मुख के द्वारा श्वास के द्वारा लेते हैं, वो स्वतः आपके बालों के द्वारा रोम छिद्रों के द्वारा शरीर में धारण हो जाता है। इसे धारण कर लेता है, वो ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, जिसकी आपकी सामर्थ्य बढ़ती है, विकार नष्ट होते हैं, व्यय घटता है। आपका व्यय घटना ही आयु को प्रदान करना है। उनकी आंखें छोटी हैं, यानी इन आँखों से सब कुछ आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। ये पर्याय है। आप आसन में, प्राणायाम में मीठा शीतल बोलें, शीतल, प्रिय, सुंदर आहार लें, सात्विक आहार लें, निःशब्द हों, तब आप शून्य हो, आपकी ज़रूरत न्यून हो, तब आप सब कुछ जान जाएंगे। जिस तरह से छोटे से बट वृक्ष का बीज में ही पूरा बट वृक्ष छिपा होता है, उसी तरह से ये छोटे से शरीर में आपके पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप अपने को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, मान जाएंगे, तो पूरे ब्रह्मांड को जान जाएंगे, परमात्मा प्रकृति को जान जाएंगे, सबके आप अधिकारी हो जाएंगे। भारत की संस्कार संस्कृति के माध्यम से गौ माता के आशीर्वाद से, संरक्षण से, संवर्धन से, जिसकी आज हत्या हो रही है, और उस हत्या के आप मूक दर्शक बने हुए हैं, जिससे आप पर भी अपराध का बोध होता है। आपके बच्चे, परमात्मा की तो छोड़िए, आपके बच्चे आपको श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार नहीं करते, माता पिता गुरु को नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप समझते हैं कि बच्चे हमारे नकारा हो गए हैं, इसलिए नहीं समझते समय बदल गया है। बच्चे आपके नकारा नहीं हो गए। ये राजनीतिक लोग, ये भोगवादी व्यवस्था, विज्ञान को इतना बढ़ा जाना, विज्ञान के पीछे पागल हो जाना, कि ज्ञान पीछे छोड़ जाना, जीवन को ही नष्ट कर देना, परिवार ही पीछे छूट जाए, समाज ही छूट जाए। इसीलिए आपके बच्चे विज्ञान को जानना चाहते हैं, विज्ञान को ही भगवान मानते हैं, वही के द्वारा अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहते हैं। जो सीमित ज्ञान, सीमित विज्ञान है, जिससे सब कुछ ना जाना जा सकता है, ना सब कुछ पाया जा सकता है। इसीलिए वो माता पिता को, गुरु की अवहेलना करते हैं। ये नहीं सोचते कि इन्हीं ये माता पिता न होते तो मुंह के औंधे बल शरीर पृथ्वी पर रेंग रहे होते। माता पिता ने बोलना सिखाया है, माता पिता ने खड़ा होना सिखाया है 2 पैरों पर, नहीं तो 4, 2 हाथ और 2 पैरों पर
नीचे औंधे बच्चा चलता है शुरू में, गो गो करता है, बोलना नहीं आता। बोलना माता पिता सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, संभलना सिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, अच्छे उपयोगी अनुपयोगी बताते हैं। लेकिन उन माता पिता को ही लोग नकार देते हैं इन विज्ञान और भौतिक व्यवस्था वालों ने। पता नहीं क्या इनको पागलपन सवार हो गया है कि स्वयं भी पागल हैं, दूसरे को भी पागल बना रहे हैं। ना इन्हें कुछ मिल रहा है, ये दलित नारायण हैं और दूसरे को ही दलित नारायण बना रहे हैं। जब परमात्मा का न्याय, राजा रंक फकीर सभी की स्थिति, आयु, क्षमताएं एक हैं, तो किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े व्यापारी, बड़े अधिकारी को ये सोचना चाहिए कि एक रंक से मेरे पास ना तो आयु ज़्यादा है, ना क्षमता ज़्यादा है, ना ही मेरी कहीं पूजा की जाएगी, मेरे बारे में लोग मुझे कोई श्रेष्ठ नहीं मानेगा, तो मैं क्यों बेईमानी कर रहा हूँ? मैं कैसा पागल हूँ, दूसरे को पागल बना रहा हूँ। मुझे तो अवसर ऐसा मिला है कि सबका शुभ कर्म करके, सब पर न्याय करके, न्याय अधिकारी बन के परमात्मा के समान, कोई वृक्ष फल को जात पात के आधार पर नहीं, जो उस फल को खाना चाहे उसके नीचे पहुँचे, उसके शीतल छाया को देता है। नदी किसी से नहीं पूछती, सबको जो उसके समीप जाता है उसको प्यास बुझाती है, शीतल करती है। वायु, सूर्य, धरती ये सब नहीं पूछती, समान न्याय सबको देती है जो उसका आश्रय लेना चाहता। तो हमारी ये व्यवस्थाएं क्यों हैं? जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर कानूनी व्यवस्था क्यों है आरक्षण के नाम पर। तो एक बार जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को मिल जाए, दोबारा उसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार मिलकर उसका तो तरक्की हो गया। तो दूसरे वालों को अगर अवसर मिला होता ईमानदारी से, तो आज भारत का कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित नहीं रहता। 55,000 पद हैं राजनीतिक पूरे भारतवर्ष में, छोटे से लेकर ग्राम प्रधान मेंबर से लेकर, लेकिन सिर्फ झूठ, विश्वासघात किसके साथ? अपने साथ, अपनों के साथ। ना श्रेष्ठ बनना है, ना ईमानदार बनना है, ना पूजनीय बनना है, ना वंदनीय बनना है, ना अनुकरणीय बनना है। व्यक्ति देखकर सीखता है। जो आप करेंगे, जिस तरह से आपका आहार विहार, दिनचर्या, कर्म होंगे, उसी तरह से और लोग भी करेंगे। कर्म के आचरण से ही, अनुभव से ही ज्ञान आता है। इसलिए समय रहते सबको सचेत होना होगा। आज तो चर्चा इस बात की है, चौपालों पर, चौराहों पर, टीवी डिबेटों पर, संविधान सभा में, कि तुम तो मुझसे बड़े चोर हो, तुमसे छोटा बेईमान मैं हूँ, तुम बड़े बेईमान हो। इस बात की चर्चा होती है। तुम छोटे निकृष्ट हो, मैं बड़ा निकृष्ट नहीं हूँ, बड़े निकृष्ट तुम हो, मैं तो तुमसे छोटा ही निकृष्ट हूँ। कोई श्रेष्ठ होने की बात क्यों नहीं करता? कोई ईमानदार होने की सीना ठोक कर क्यों नहीं कहता, बताता कि मैं ईमानदार हूँ, देश को ईमानदार बनाऊँगा, जिम्मेदार बनाऊँगा, समझदार बनाऊँगा,
बहादुर बनाऊंगा, सेवा प्रेम की गंगा बहाऊंगा, गौ माता का संरक्षण करूंगा, सुरक्षित करूंगा, इन्हें माता का दर्जा देकर। गौ माता पृथ्वी की रूप हैं, पृथ्वी ही नहीं रहेगी। गौ माता का अगर संवर्धन नहीं हुआ तो सृष्टि नहीं रहेगी। यही पवित्र करने वाली हैं, यही सुगंध करने वाली हैं, यही पुष्ट करने वाली हैं। लेकिन ये पागल निकृष्ट बेईमान लोग पूरी सृष्टि को ही विध्वंस करने देना चाहते हैं। ये आक्रोश विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे व्यक्तियों में द्वंद्व प्रतिद्वंद्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए संभलने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। जागते हुए आँखों से सपने मत देखो, अपने को संभालो, अपनों को संभालो, अपने ईमान को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने परिवार को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को। ये जो जिनकी राजा इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के अधीन होता है, तो वो इंद्रियां नाच ही नचाती हैं। नाचते रह जाओगे, नौटंकी ही करते रह जाओगे। आज के लोग सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी बाज हो गए हैं। इस नौटंकी बाज से बाज आइए। जीवन संयोग योग से मिलता है, भोग से जीवन विनष्ट होता है। संयोगवादी बनिए, शिष्टाचार को अपनाइए, सदाचार को अपनाइए, श्रेष्ठ बनिए, नेक बनिए। श्रेष्ठ भारत, महान भारत, समृद्धशाली भारत के लिए ये क्रांति है। विश्व शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतये शांति, सब देव शांति। तीनों अवस्थाएं शांति। ओम शांति 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 ही।